किसी खंबे के बुलंद किए हुए आसमान को देखो, इतनी बड़ी फैलाई हुई जमीन को देखो। लैसा लिवक़ातिहा काज़िबा, जिस अहकमुल हाकिमीन ने परवरदिगारे आलम ने इतनी बड़ी जमीन फैलाई, इतने बुलंद आसमान कायम फरमा दिए, वह इस बात पर भी कादिर है कि एक बार की तमाम चीजें फना की घाट उतार देंगे, तमाम चीजें खत्म हो जाएगी और फना के घाट उतर जाएंगे। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान में फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान, और लोगों अगर मेरे ऊपर यकीन हो, मेरे ऊपर एतबार हो, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार यूं फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अगर अल्लाह की बात तुम झूठी मानते हो, फिर दुनिया में कौन ऐसी शख्सियत है जिसकी बात सच्ची हो सकती है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और लोगों अल्लाह के अलावा कौन ऐसी शख्सियत है, कौन ऐसी जात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा हो फिर वो इससे सच्ची बात बोल सके। मैं इसलिए कुल्लु मन अलैहा फान, और लोगों मेरा वादा है, मेरा ऐलान है, ये दुनिया एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं फरमाया, फिर तुम ये मत सोच लेना कि जब हमारी मौत हो जाती, हमारे गोश्त पोश्त सड़ गल जाते, तो फिर तुम्हें वो उठा भी नहीं सकेगा। तुम्हें ऐसी ना सोच लेना कि एक बार मौत आ गई फिर क्या मजाल कोई उठा ले इसे जमीन से। कब्रों में नजर डालो, किसकी कब्र जिसकी पुरानी हो, हड्डियां नजर नहीं आती, मिट्टी के हवाले हो गई, गोश्त पोस्त तमाम चीजें कीड़े मकोड़ों के हवाले हो गए। फिर भी परवरदिगार आलम फरमाता, और लोगों हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा, क्या इंसानों पर एक वक्त, एक लम्हा, एक जमाना ऐसा भी आया है जिसमें ये लोग दुनिया के अंदर जिक्र नहीं किए जाते थे, इसमें इसका जिक्र नहीं था, इसे याद नहीं किया जाता था। अभी जो बच्चे पैदा नहीं हुए, रहमे मादर में वजूद में तक नहीं आए, क्या कोई आदमी उसका जिक्र भी करता है कि कोई आने वाला है? जो आदम में हो, कभी अभी वजूद में ना आया हो, जब परवरदिगार आलम ने पहली दफा उसे पैदा कर दिया, जिसका कोई नामो निशान भी नहीं था। अब हम और आप एक मिसाल से जरा इस बात को समझ सकते हैं। एक आदमी वो है जो घर बनाने का काम करता है, खाका बना के दे दिया गया, पहली दफा वो आदमी सोचता है किस तरह बनाऊं, कौन सी ईंट कैसे रखूं, कौन सी जगह कौन सा नक्शा बनाऊं, खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, खाके के मुताबिक उतर जाए।
वह आदमी पहले दफा सोचता है कैसे बनाऊं, कैसे से नक्शो निगाह डालूं, कैसी डिजाइन निकालूं। पहली दफा सोचता है। अल्लाह वालों दिल पे हाथ रखे बताओ, एक आदमी जिसने मकान एक दफा बना दिया हो, फिर उसी मिस्त्री से उसी आदमी से यूं कह दिया जाए एक और मकान बनाओ जो बिल्कुल इसी मकान की तरह हो। अब जरा ये तो बताओ अल्लाह वालों, ख्याल करो कि क्या वो आदमी, वो मिस्त्री ये घर बनाने में कभी झिझक महसूस करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि वो जो पहला नया मकान बनाया उसको बनाने में, समझने में देर लगी, मगर जो दूसरा मकान बनाएगा इसकी समझने में जर्रे के बराबर देर न लगेगी। कोई भी सामान हो, जब ये माइक के ये इसका वजूद दुनिया में नहीं था, इसका फ्रेम नहीं था, स्टैंड नहीं था, तो पहले दफा जिसने इस चीज को बना डाली, क्या दूसरी दफा बनाना मुश्किल है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा। ऐ लोगों, तुम अगर इस गुमान में आ बैठे हो एक दफा मौत आएगी, फिर दोबारा हमें कोई भी उठा नहीं सकेगा। दुनिया में कई लोगों ने ये बात की, बनी इसराइल की लोगों ने बात की, यहूदियों ने बात की, नसारा लोगों ने ये बात की, और वो कहने लगे क्या हम जब मर के जमीन में मिल जाएंगे, कीड़े मकोड़े अपनी खुराक बना डालेंगे, तो हमें फिर उस मिट्टी से अल्लाह कैसे पैदा कर सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आसमान को देखो, इतना बड़ा आसमान का पैदा करना मुश्किल है या तुम्हें पैदा करना ज्यादा मुश्किल है? जिस हस्ती ने, जिस जात ने इतने बड़े आसमान बगैर किसी कंबे के पैदा कर दिए और उसमें इतने इतने आलात लगाए, सितारों से सजाया, तारे लगाए, चांद को फिट किया, सूरज के गोला उसी में लगाए, क्या मुश्किल है? ओ लोगों, अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा, क्या तुम्हें पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान को? दिल तो गवाही फौरन देगा, नहीं, ये आसमान जितने बुलंदियों पर है, जिसमें कि अगर आदमी बिजली की रफ्तार से जाए, पहले आसमान पे जाने में बिजली की रफ्तार से 500 साल लगेंगे, इतनी बुलंदी अता फरमाई। परवरदिगार आलम जब ये दुनिया खत्म करेगा, हम और आप आज दुनिया में तरह तरह के आवाजें सुना करते, लेकिन फरमाया ये दुनिया जब खत्म करने की बारी आएगी, जिस तरह खिलौने को बच्चे फेंक देते, तोड़ देते, उसकी कोई परवाह नहीं करते, मैं ऐसे ही तोड़ कर रख दूंगा। ये दुनिया की कोई वक्त नहीं। मैं वनफ़िख़ फ़िस्सूर, जब इसराफील अलैहिस्सलाम की जरिए से सूर में फूंक मार दी जाएगी, उस दिन क़यामत आने वाली, जिसका वादा परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में फरमाया, उस दिन आ पड़ेगा और सारे लोग जो दुनिया में आज भी, उस वक्त भी जो दुनिया में पड़े हुए,
जो कब्रों में जा पड़े, तमाम लोग अपने अपने कब्रों से, अपने अपने घरों से सारे लोग उठकर की मैदान महशर की तरफ रवाना होंगे। उस वक्त फिक्र सिर्फ एक आएगी, तिजारत की फिक्र नहीं, मकान की फिक्र नहीं, घर की फिक्र नहीं, औलाद की फिक्र नहीं, सारे लोगों का मुंबा एक होगा। तमाम की तमाम लोग मैदान महशर की तरफ जा रहे होंगे। यकीन दिल में यूं आ जाएगा वो घड़ी आ गई, लेकिन ऐसे ही नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे ही नहीं, यही जमीन नहीं, ये जमीन तो तोड़ फोड़ कर दी जाएगी, ये आसमान भी तोड़ दिया जाएगा, और सिर्फ तोड़ा नहीं बल्कि खत्म कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जमीन बदल दी जाएगी किसी और जमीन से, आसमान भी बदल दिए जाएंगे। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दी वस्समावात, जिस दिन जमीन को तब्दील कर दी जाएगी, दूसरी जमीन सी बदल दी जाएगी, आसमान भी तमाम बदल दिए जाएंगे, और ये सारे लोग अपने परवरदिगार आलम के सामने जा खड़े होंगे। इंतजार सिर्फ एक बात का होगा, इलाही जितनी जल्दी हो हिसाब और किताब का मरहला शुरू करो। इतनी आसानी के साथ भी नहीं। फरमाया जब लोग मैदान महशर की तरफ जाएंगे, जमीन तब्दील कर दी जाएगी, अर्ज़ महशर लगेगी। फरमाया युहशरुन नास यौमल क़ियामति अला सलासति असनाफ, क़यामत में लोग मैदान महशर में तीन गिरोहों में, तीन शक्लों में, तीन जमात में, तीन टोलियों में मैदान महशर की तरफ तमाम लोगों को ले जाएंगे। और बादशाही पे अपना फख्र करने वालों और सियासतदानों अपनी सियासत पर फख्र करने वालों, और गरीबों अपनी गरीबी का ताना देने वालों, और अमीरों अपने बड़े बड़ी सवारियां इस्तेमाल करने वालों, सारी चीजें यूं छूटी रह जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सारे लोग रवा दवा होंगे। युहशरुन नासु यौमल क़ियामति सलासता असनाफ, रागिबीन बराहिबीन, एक जमात हो जाएंगी जो जमात की परवरदिगार आलम से उम्मीद भी लगी होगी, शायद मेरे अमाल की वजह से मेरी नेकियों का बदला आज मिलेगा। रागिबीन, बड़ी उम्मीद लगी होगी, इलाही आज की दिन मेरे तमाम अमाल के बदला देंगे। और आगे फिर इसी की सिवा बतलाई वराहिबीन, दिल में खौफ भी आएगा, डर भी लगेगा, मैंने गलती की, मैंने
मैंने गुनाह किए, मैंने फला को गाली दी, मैंने फला की जमीन जायदाद हड़प कर ली है, मैंने फला को धोखा दिया, मैंने वालिदैन की खिदमत न की, मैंने अपने अहलो अयाल की निगरानी न की, मैंने अपने मातहतों की देखभाल न की, मैंने झूठ बोले, मैंने सूद खाया। तमाम चीजों का आदमी ख्याल करेगा, याद करेगा। वराहिबीन, पहली जमात की सिफत वो होगी, लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की पास जाने के लिए बड़ी आरज़ुएं लेकर जा रहे होंगे, फिर डर भी लगेगा कहीं इस गुनाह पे मेरा मुआखज़ा न कर लिया जाए। दुआ करें परवरदिगार आलम से पहली जमात में शामिल करे।